औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे वो लम्हे जब इश्क आजमाइश बनता है। जुलेखा का बेमिसाल इश्क जो बरसों तक सिर्फ यूसुफ की एक झलक का प्यासा रहा, लेकिन तकदीर ने कुछ और लिखा था। यूसुफ हुस्न अस्मत का पैकर और जुलेखा इश्क की इंतहा पर, लेकिन नसीब की दूरी पर। आज वो दिन है जब यूसुफ निकाह के बंधन में बंधते हैं, मगर जुलेखा के साथ नहीं। क्या इश्क हार गया या तकदीर ने एक और आजमाइश चुनी? वो लम्हे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़राअत, तामीर और हिकमत के जरिए एक नई रोशनी और उम्मीद की बुनियाद रखी। वो लम्हा जहाँ फिक्र के अंधेरे में खुशहाली की पहली किरण नमूदार हुई। फरमा रवाए मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तिब्स वापस बुला लेते हैं। कहनान गुदामों पर जाते हैं। यूनुस अबू से कहते हैं, यूसुफ खोशो समेत गंदम महफूज कर रहा है, अवाम को बेवकूफ बना रहा है। इतने बड़े बड़े गुदाम बनाकर अवाम का सरमाया जाया कर दिया। एक गुदाम जखीरा साजी के लिए काफी था। यूनुस अबू कहता है, मैं क्या कह सकता हूँ? इसका जवाब तो यूसुफ जनाब ही दे सकते हैं। इतने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, जनाबे कहान गंदम जमा कराने आए हैं? यूनुस अबू बताता है, नहीं जनाब, ये जंजाल बर्पा करने आए हैं। कहते हैं, इतने सारे गुदाम क्यों बनाए हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं, हम इतने सारे गुदामों की बजाय एक गुदाम में जखीरा साजी कर सकते थे, लेकिन इस सूरत में हम भी कहनान और माबद माउन की जखीरा शुदा गंदम की तरह अजाब में मुब्तला न हो जाते। वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान न किया, वो यही है। वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया। कहन कहता है, यानी क्या हम भी गंदम खोशो समेत जखीरा कर सकते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते के गुदाम की तामीर और गंदम साजी के लिए इतना वक्त मुयस्सर हो। कहन कहते हैं, इसका मतलब है आपको मालूम था, आपको अपना ये राज कब अफशा करना होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप काफी समझदार मालूम होते हैं। मुझे साहब सरवत, अफराद और कहनों के इरादों को मग़मूम करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्द में मिस्र को इस कहत से निजात के लिए मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की जखीरा साजी का राज, तो तिब्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे होते। कहनान नाराज होकर चले जाते हैं। मालिक इब्न ज़र आते हैं और फरमा रवाए मिस्र और बानो नफरीन का पैगाम आपको देते हैं। आप अलैहिस्सलाम यूनुस अबू को भेजते हैं, तुम तिब्स जाओ और हमारे तिब्स पहुंचने से कबल हमारी आमद की खबर करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गालबन कोई खास काम होगा जो उन्होंने मुझे फौरन तलब किया है। यूनुस अबू तिब्स पहुंचता है। लंगर पर रुदामुन से मुलाकात होती है। वो उसे बताता है, आज यूसुफ तिब्स आ रहे हैं। रुदामुन जुलेखा का सिपह सलार एक शख्स को जुलेखा के पास भेजता है और कहता है, जाओ जुलेखा बानो से कहो वो आज तिब्स आ रहे हैं, जिनका उन्हें शिद्दत से इंतजार था। वो जाकर जुलेखा को बताता है। जुलेखा भागती है। खादमा पीछे से आवाज देती है, मगर जुलेखा कहती है, तुमने सुना नहीं, यूसुफ नील के रास्ते तिब्स आ रहा है। मैं यूसुफ को चाहती हूँ और इस चाहत से दस्तबरदार होने वाली नहीं हूँ। इस सिपाही को इनाम दो। कारिमा सिपाही को अशरफियों की थैली देती है। जुलेखा भागती है, दरियाए नील के साहल पर पहुँच जाती है। लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुश आमदीद कहने के लिए लंगर पर मौजूद था। जुलेखा लोगों के हजूम में दर्द भरी आवाज में रोते हुए पुकारती है, यूसुफ, 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 यूसुफ। आप अलैहिस्सलाम जब बग्गी में सवार होते हैं तो इस दर्द भरी आवाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं ढूंढ पाते और बग्गी वालों को आगे बढ़ने का हुक्म देते हैं। लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तुमने देखा, वो लोगों के कंधे पर सवार नहीं होता। उस जमाने में रवाज था, एक कुर्सी नुमा बग्गी थी। अशराफ और सरवत पसंद उसमें बैठते थे और गुलाम उसे उठाते थे, मगर आप कभी उस बग्गी में सवार नहीं हुए। आप हमेशा घोड़े से चलने वाली बग्गी में सवार होते थे। लोग उनके इस फेल से मुतासिर होते हैं। जुलेखा वापस आकर बहुत रोती है। उसकी खादमा उसे समझाती हैं, जुलेखा बानो, आप यूसुफ से मिलकर क्या करोगी? क्या आप अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करोगी? वो इस वक्त अजीज मिस्र हैं, साहब इक्तदार खूबरू नौजवान हैं। आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? जुलेखा पूछती है, क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? क्या वो मेरी बदसूरती और बढ़ापे का मजाक उड़ाएगा? नहीं, यूसुफ ऐसा नहीं है। वो मुझे हकारत से नहीं देखेगा।
वो अपने आप को आईने में देखती है। मैं तो बदसूरत और बूढ़ी हो गई हूँ। कारिमा कहती है 15 साल हो गए हैं आपको गिरियाजारी करते हुए। 15 सालों में तो पत्थर भी पिघल जाता है। जुलेखा कहती है वो तो मेरी हालत और इश्क को जानता ही नहीं, काश वो जान जाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रवा मिस्र के दरबार में पहुंचते हैं तो वो हमेशा की तरह आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं वारे बेवफा, ये दोस्ती है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तो फरमा रवा के फरमान की बजावरी में मसरूफ था। तो अखनतून कहता है कौन फरमा रवा, आप तो अपने खुदा की सौंपी हुई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फरमा रवा मैं नहीं, फरमा रवा हकीकी वो है। आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं और वही है जिसने आपको मर्द में मिस्र की निजात के लिए भेजा। फिर बिना रूस से आप पूछते हैं बिना रूस कैसे हो? तो नफरीन कहती है ताज्जुब है, इतनी अरसे बाद भी आपको आपके दोस्त याद हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भूलना मेरा शीवा नहीं, इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि भुला ना दिया जाऊं। मैं आपको तमाम हालात से आगाह करूंगा। फरमा रवा कहते हैं मुझे यकीन है आप तमाम मसाइल से बखूबी निपट सकते हैं। इस वक्त आपको किसी और अहम काम के लिए मदद किया गया है। हमने फैसला किया है आपको इस मुजर्रद और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। बानो नफरीन कहती हैं आसनात एक खूबसूरत यकता परस्त है, माबद आतून की दुख्तर। आप आज ही आसनात को देख लीजिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतनी जल्दी? अखनतून कहते हैं ये एक सरकारी हुक्म है, आपको अब शादी करनी होगी। तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते हैं जी ठीक है। और वो ख्वाब में देखते हैं कि कोई ज़ईफ औरत है जो पुकार रही है युजार सिर्फ मेरी मदद करो, युजार सिर्फ मेरी मदद करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हसनात के साथ जब हो रही होती है, उधर जुलेखा का दिल बेचैन और अफसुर्दा था और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में रो रहे थे और फरमा रहे थे या अल्लाह मेरा यूसुफ लौटा दे। निकाह के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उदासी थी। हसनात देखती है और अगले दिन पूछती है कल आपके चेहरे पर उदासी और अफसुर्दगी थी, वजह पूछ सकती हूँ? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाबा से दूरी, काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए हैं, मैं उनसे दूर हूँ, मगर हर रोज मेरी रूह उनकी जानब परवास करती है। हसनात पूछती है वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बताते हैं मेरा कानान से ताल्लुक है, यहाँ से एक माह की मुसाफत है। कई बार सोचा उनसे मिलूं या उनको अपने बारे में इतला करूं, शायद अभी वक्त नहीं आया। अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। उन्हें रूहानी और जिस्मानी ग़ज़ा की ज़रूरत है और मैं उनके लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया। मुझे खदशा है कि अगर मैं अपने बाबा और घर वालों की फिक्र में रखा तो कहीं अपने फ़राइज़ की बजावरी से गाफिल न हो जाऊं। हसनात कहती है लेकिन वो आपके बाप और घर वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दिन आएगा जब वो मेरे पास होंगे, लेकिन तब तक मुझे जुदाई को बर्दाश्त करना होगा। मुझे डर है अगर मेरे बाबा को इल्म हो तो वो मेरे भाइयों को नफरीन न कर दें, जबकि अभी तक बनी इसराइल ताइब नहीं हुए। जब तक इरादा खुदाबंदी हिज्र फराक में राजी है मैं भी सब्र करूंगा। हसनात पूछती है ये बनी इसराइल कौन है? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे वालिद की कुनियत बनी इसराइल है, इसलिए मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। हसनात कहती है इसका मतलब है आप अपने भाइयों के हाथों दुखी हैं, जिसका नबी खुदा याकूब को इल्म नहीं है। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वक्त आने पर जान जाएंगी। हसनात कहती है मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीने में कई राज होते हैं जिन्हें आप बताना मुनासिब नहीं समझते। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर आप सब जान जाएंगी। इधर जुलेखा की कारिमा का इंतकाल हो जाता है। जुलेखा की हालत काबिल रहम होती है, रो रो कर उसकी बनाई चली जाती है। जुलेखा और खादमीन कारिमा की तदफीन के लिए जाते हैं तो 2 लुटेरे आकर बचा कुचा साजो सामान भी लूट कर ले जाते हैं। जुलेखा का रो रो कर बुरा हाल होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में देखते हैं कि एक ज़ईफ औरत पुकारती है यूसुफ मेरी मदद करो, यूसुफ मेरी मदद करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सारा ख्वाब अपनी बीवी को सुनाते हैं तो हसनात मशवरा देती है ज़रूरतमंद ख़वातीन को इकट्ठा करके उनकी मदद कर दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं कहीं मुझसे मुआवजा ना किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहली औलाद की पैदाइश और कहत के हालात व वाक़यात।
ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔